हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आदि द साइंस गाय। और फ्रेंड्स, तो हमने पिछली बार हम लोगों ने इसके सारे निकाल लिए थे, परसेंटेज प्रेशर्स निकाल लिए थे। किस पे? इस क्वेश्चन पे देख सकते हैं। वेट अ मिनट, सॉरी, इसको हटा दूँ। हाँ, तो हमने क्या किया था, इसके हमने देख लिए थे। 100% निकला था इसका, 80.1%, 73%, ऐसे ऐसे सबके आपके की पॉइंट्स पे परसेंटेज प्रेशर्स निकाल लिए थे। अब हमें क्या करना है, करेक्शन करना है। ठीक है, तो करेक्शन आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो जैसे आप C1 पे हम लोग करेक्शन देखेंगे सबसे पहले। किस पे? इस C1 पे, इस पे। तो C1 आपका ये फ्लोर के ऊपर निकला हुआ है। किसके निकला? ये फ्लोर के टॉप में। हमने 154 लिया होगा, आपको याद होगा शुरुआत में हमने 153 को कंसिडर नहीं किया था क्योंकि हम करेक्शन नहीं कर रहे थे। अब करेक्शन पे कर रहे हैं तो 154 को कंसिडर न करके उसके नीचे वाले पॉइंट को हमें निकालना है। इस C1 पे हमने निकाला था, अब C1 डैश पे निकाला था, अब C1 पे निकालना, मतलब इस से 1 मीटर नीचे निकालना है कि उसका असली वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन C1 आपको 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ पाइल। मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो आपके पाइल्स हैं, इस पाइल का करेक्शन किसके वजह से? इस पाइल की वजह से, क्योंकि इसके पाइल के बगल में एक और पाइल है, इसके वजह से एक करेक्शन इसमें आएगा। ठीक है, तो पहला आपका ये है। ठीक है, दूसरा इसका सेकंड आपका इसके बाद आता है ड्यू टू फ्लोर थिकनेस। क्या? ड्यू टू फ्लोर थिकनेस। और तीसरा आपका आता है ड्यू टू स्लोप। ठीक है, ये तीनों भी हमारे बुक में दिए हुए हैं, तो मैं आपको इसको हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देता हूँ तीनों को। ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ पाइल, इसके लिए आपका सीधे फॉर्मूला है सी का। ठीक है, वो सी का फॉर्मूला है 19 टाइम्स ऑफ अंडर रूट डी अपॉन बी डैश इंटू डी प्लस कैपिटल डी अपॉन बी। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो ये कैपिटल डी है, यहाँ पे कैपिटल डी देख रहे हैं, वो क्या है? कैपिटल डी ये आपका जो दिख रहा है 153। ठीक है, 153 मतलब जो आप करेक्शन ले रहे हैं तो हम कौन सा लेंगे? RL 153। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस वाले पाइल के ऊपर के इस पॉइंट से दूसरे वाले पाइल के, जिस पाइल की वजह से करेक्शन हो रहा है, उस पाइल के डाउन RL के सबसे लोएस्ट RL थे, RL पे को लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है? 153 माइनस 148, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो इस तरह से आपके इस पाइल की पता चल जाएगी डी की वैल्यू 5 मीटर। तो इसी तरह आपको कैपिटल डी ये होता है म्यूचुअल इंटरफेरेंस की वजह से जो डेप्थ ऑफ पाइल है वो। इसके बाद बी डैश क्या होता है? ठीक है, बी डैश होता है उन दो पाइलों के बीच का डिस्टेंस। मतलब कि इस पाइल और इस पाइल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 15.8 मीटर। इसमें 0.6 कंसिडर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये पाइल और पाइल के बीच का डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 15.8 मीटर। ठीक है, तो ये आपका बी डैश ये होता है। इस तरह आपका ये डी तो आपको पता ही है, ये डी हम लोग को डेप्थ ऑफ पाइल है। वो डेप्थ ऑफ पाइल इस बार हम लोग करेक्ट डेप्थ ऑफ पाइल लेंगे, वो कितनी होगी? इस 153 से, मतलब ये जो हमने बताया 153, इनको करेक्शन ले रहे हैं, इससे 148 माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये भी आपकी वैल्यू इसकी 5। तो पहले वाले का आप करेक्शन निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, इस तरह से पहले वाला करेक्शन कितना हो जाएगा? मैं करेक्शन C1 ले रहा हूँ, तो करेक्शन C1 आपका C इंटू 19 इंटू, हमने डी की वैल्यू आपको बताई थी कितनी आ जाएगी? 5। बी डैश की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? 15.8। ठीक है, इसके बाद डी 5 प्लस 5 अपॉन, और टोटल भी कितना? टोटल फ्लोर लेंथ है आपका 57 मीटर। हम 57 मीटर यहाँ पे लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी समथिंग 1 पॉइंट कुछ है इसकी, 1.88%। ठीक है, जब ये वैल्यू आपकी आ जाए, ठीक है, तो आपका क्या देखना है यहाँ पे कि जो C1 है, पॉइंट C1, ये जो वाटर का फ्लो है, वाटर का फ्लो किस तरफ है? इस तरफ वाटर का फ्लो है। जो वाटर का फ्लो है उसके किस डायरेक्शन में आ रहा है? मतलब कि इसकी फ्रंट डायरेक्शन पे आ रहा है। फ्रंट डायरेक्शन पे आ रहा है मतलब कि सबसे भिड़ते ही यहाँ पे सबसे पहले लग रहा है, या फिर उसके बैक डायरेक्शन पे आ रहा है पाइल के। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पाइल के फ्रंट डायरेक्शन पे E1 है और पाइल के बैक डायरेक्शन पे C1 है। ठीक है, तो जब भी बैक डायरेक्शन पे आए और फ्लो के डायरेक्शन के उसमें ना हो, तो आपका जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए E2 वाले की बात करते हैं। तो E2 जस्ट फ्लो के सामने आ रहा है, तो E2 में जो करेक्शन होगा वो क्या होगा?
नेगेटिव करेक्शन होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर करेक्शन निकाला, ये C1 पे आपका जो करेक्शन होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि अभी जो मैं लास्ट में इसका जो करेक्शन हमारा जो वैल्यू थी इसके यहाँ पे 71.3%, इस 71.3% में मुझे प्लस करना है कितना, 1.88%। ये एक करेक्शन हुआ इसका। दूसरा करेक्शन क्या है, फ्लोर थिकनेस की वजह से। हमने फ्लोर की थिकनेस देखी थी, फ्लोर की थिकनेस कितनी थी, ऊपर 154, नीचे 153, कितना हो गया 1 मीटर का डिस्टेंस, मतलब 1 मीटर में हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे 100% है, इसका हम निकाल चुके थे 80.1%, किसका, D1 का। ठीक है, और हमें C1 निकालना है, और यहाँ पर C1 डैश हम ऊपर वाला निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हमारी थी 71.3% थी, C1 की वैल्यू 71.3%। अब फ्लोर थिकनेस की वजह से क्या होगा, ये आपका जो अब देखते हैं यहाँ पर 100% था, यहाँ से आपका घटना शुरू हुआ, यहाँ पर घटना, तो C1 की वैल्यू बड़ी होगी C1 से कि छोटी होगी, ऑब्वियसली आपकी बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर 81 से घटाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आता है 79, ठीक है, 71 के फिर 71 आएगा, तो मतलब सही हो रहा है, मतलब आपकी यहाँ पर नीचे जाने पे आपकी वैल्यू C1 की बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी करेक्शन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए E2 वाला है, E2 में हमने यहाँ पे कहाँ निकाला है, इसके टॉप फ्लोर पे निकाला हुआ है। जैसे ही नीचे जाएगा क्या होगा, यहाँ पर तक आपका फ्लोर कैसा हो रहा है, ऐसे गया फ्लोर, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे करके ऐसे नीचे आएगा। तो यहाँ पर ज्यादा फ्लो था, आपको परसेंटेज ज्यादा था प्रेशर का, यहाँ से कम होना शुरू हुआ, तो इस पॉइंट पे आपका जो परसेंट प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, E2 से, तो यहाँ पर डिक्रीज, मतलब करेक्शन जो होगा वो यहाँ पर माइनस होगा, सेकंड आप बुक में देखिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी जो वैल्यू आएगी अपने फ्लोर की थिकनेस का जो है, यहाँ पे आपको इंटरपोलेशन यूज करना पड़ेगा। क्या करना यूज करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है, तो आपका जो यहाँ पर है इंटरपोलेशन किस तरह से यूज किया गया है, यहाँ पर आपके 80% है, और जो सबसे ऊपर है वो 71% है। तो ये 1 मीटर पे हम लोग कितना निकालेंगे, 1 मीटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन का कैसे करेंगे, 80 माइनस 71, मतलब बड़े से माइनस छोटा, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, बड़े से माइनस छोटे का 154 माइनस 148, वो है 6। ठीक है, 154 माइनस 48 इंटू कितने मीटर पे निकालना है, 1 मीटर पे, इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 9/6, कितना हो जाएगा, 9/6 इंटू 1। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू आ जाएगी इसकी 1.5%। और क्या होगी, यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो ये आपका यहाँ से देखा, हमने देखा, तो यहाँ फ्लो ज्यादा होगा, परसेंटेज प्रेशर ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस, तो पॉजिटिव यहाँ पर करेक्शन। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, वो हमारी बुक में दी हुई है 71% प्लस 1.8% प्लस 1.5%। इस तरह से आपको करेक्शन करना है। तीसरा आपका करेक्शन क्या आता है, तीसरा करेक्शन हमारा आता है ड्यू टू स्लोप। किसकी आती है, ड्यू टू स्लोप। अब देखा हमने इस क्वेश्चन में कि आपका C1 कोई स्लोप में है कि नहीं, देखा जैसे हमने C1 देखा तो यहाँ पे कोई स्लोप में नहीं, स्लोप में तो ये आ रहा है, कौन सा पार्ट आ रहा है, C2 पार्ट आ रहा है। E2 भी नहीं दिया है पर लिया जाएगा, कौन सा पार्ट, जिसके फेस में आ रहा है, तो C2 के पार्ट में आ रहा है। अब जब स्लोप चढ़ रहा हो, मतलब ऊपर की तरफ हो, पानी के बहाव के ऊपर की तरफ हो, तो ये जो आपका जो यहाँ पे करेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, और ढलान की तरफ हो तो आपको क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपको चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये 3 टाइप का करेक्शन है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा, वो अगले वीडियो में दिखाता हूँ। फिलहाल ये इतना ही, थैंक यू।